स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सोमवार से रविवार सुबह 10 बजे स्टार उत्सव पर। बुझ गई लीला भाभी, बुझ गई। क्या था? अरे मैंने क्या किया था? वो अपने आप लग गई बाकी तरह। आग देखे मीनाक्षी भागी, एक्चुअली भागी। उसे बहादुरी का अवार्ड देना ही चाहिए। आज इसको मुझसे पूछा ये। अरे वाह, आग अपने आप बुझ गई। सब भगवान की कृपा है मीनाक्षी। हाय भगवान, कान्हा। भाभी, बहादुरी का अवार्ड कैंसिल, इसको अक्लमंदी का अवार्ड देते हैं। मीनाक्षी, ये आग बुझाने के लिए तू कंबल लेके आई? कंफर्म है इसका अवार्ड। कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर मेरे मायके में जब आग लगती है ना भाभी, तब लोग कंबल से ही आग बुझाते हैं। अच्छा, लेकिन ये आग लगी कैसे? उस डब्बे में तो घासलेट है। क्या? हाँ। नहीं, क्या? हाँ, है ना? मैंने कल इसी में पकोड़े तले थे और प्रवीण गपागप खा गया। तब उसमें सूर्यमुखी का ही तेल था भाभी। घासलेट तो कल रात को डाला था मैंने। क्यों? प्रवीणा भाभी ने कहा था इसलिए। हाँ, आपने कहा था कि ये डब्बा बहुत पुराना हो गया है, ये डब्बे के मुकाबले में तो नरसी काका भी नए लगते हैं, तो तू इसे फेंक दे। तो मैंने कहा था कि भाभी ये डिब्बा अभी भी काम में आ सकता है। मैं लीला भाभी को पूछ के। ओहो, ये डिटेल भी कितना स्लो देती है। फिर मैंने कहा था लीला भाभी कि लीला भाभी से मत पूछना वरना। वरना तो मैंने बोला ही नहीं था। मैंने सिर्फ इतना कहा था कि इस डिब्बे को फेंक दो। नहीं भाभी, आपने कहा था कि लीला भाभी को मत बताना, वरना इस डिमांड मशीन की डिमांड शुरू हो जाएगी कि घर का सामान रखने के लिए इंपोर्टेड डब्बे तो होने ही चाहिए। मैं तुझे डिमांड मशीन दिखाई देती हूँ? अरे नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही मजाक किया था। और तुझे तो चुगलीखोर का अवार्ड मिला चाहिए नारद मुनि। और तुझे इस डिब्बे में रखने के लिए घासलेट ही मिला था। मैंने पहले सोचा था कि एसिड रख दूं। नहीं, एसिड नहीं, घासलेट चलेगा। मगर मीनाक्षी, हर चीज की जो जगह होती है वहीं पे रखनी चाहिए ना। तुझे पता है ना कि घासलेट हम लोग वहां नीचे रखते हैं उस कोने में। तो लेकिन ये डब्बा तो हम वहीं रखते हैं ना भाभी। तो मैंने रख दिया भाभी। अवार्ड देना पड़ेगा। टैलेंट। जय श्री कृष्ण प्रवीणा भाभी। जय श्री कृष्ण। मैं लेके आया मूंगफली। अरे वेरी लगा दी गट्टू भाई। लीला भाभी, वो मूंगफली वाला था ना, वो 1 नंबर का चीटिंग मास्टर था। वो है ना, मुझको 3 मूंगफली ज्यादा दे रहा था। लास्ट टाइम मैं लेके आया था ना, तो तभी 1 किलो में 2350 मूंगफली दी थी। लेकिन इस बार कितनी दे रहा था मालूम है? 2353। 3 ज्यादा। बोला वापस रख। टचका हो गया उसका। मतलब अब वहां बैठ के एक मूंगफली गिन रहे थे? नहीं, मैंने नहीं गिनी, वो मूंगफली वाले से गिनवाई। वाह वाह वाह, कोटू भाई कितने होशियार और ईमानदार है। प्रवीणा भाभी, आप जो वो अवार्ड मुझे देने वाले थे ना, कोटू भाई को दे दीजिए। एक मिनट। अवार्ड मतलब प्राइस ना, वो मैं लेके आया हूँ प्राइस। ये देखो। ये किसने दिया आपको? मुझको नहीं, बा को देने के लिए बोला था। उसने बोला कि तुम गोदावरी बहन के बेटे हो ना। बोला हाँ, तो उसने बोला दे देना गोदावरी बहन को। किधर है गोदावरी बहन? सुनिए यहाँ आइए।
था कौन? वो इंसान था वो जो सुबोध भाई जितना लंबा नहीं है, मोटा भाई के जैसे चश्मा भी नहीं पहनता और हॉप भी नहीं करता, और प्रवीण भाई के जैसे इतना सा भी नहीं है। याद आया? कैसे याद आएगा? आपने उसका नाम पूछा था? उससे पूछा था कि इस पार्सल में क्या है? मैंने पूछा था, लेकिन उसने मेरा कुछ सुना नहीं, सीधा स्कूटर पे ब्रर करके भाग गया, और उसमें साइड स्कूटर भी नहीं था। अरे रे कटु भाई, क्या वो इंसान ऐसे ऐसे करके देख रहा था? मीनाक्षी, क्या होता अगर वो ऐसे दिखता तो? हाँ? क्या होता? तो वो जरूर बा का कोई दुश्मन होगा भाभी, जिसने बा को नुकसान पहुंचाने के लिए इस पैकेट में बम रख के भेजा है। दे दो, इसको अवार्ड दे दो। ए मीनाक्षी, बा को कोई बम क्यों भेजेगा? हैं? बा तो खुद ही एटम बम है ना? लाओ मैं देखती हूँ। किसी अनजान आदमी का दिया हुआ पार्सल इस तरह से नहीं खोलना चाहिए। हाँ? मतलब मीनाक्षी की बात मानने लायक भी नहीं है, मगर उसे नजरअंदाज भी तो नहीं किया जा सकता ना। अब एक काम करते हैं ना, हम सब घर वाले मिलकर डिस्कस कर लेते हैं और फिर डिसाइड करते हैं इस पार्सल का क्या करना है, ठीक है? तुम लोग तो इस पार्सल को ऐसे देख रहे हो जैसे आर्ट गैलरी में रखी हुई पिकासो की पेंटिंग हो। हाँ तो सही तो है मोटा भाई, जैसे पिकासो की पेंटिंग देखकर ये समझ में नहीं आता कि उसने बनाया क्या है, ठीक उसी तरह ये पार्सल को देखकर समझ में नहीं आता कि एक्चुअली इसके अंदर है क्या। अरे किसी ने बा को दिया हुआ है ये पार्सल, तो कोई अच्छी सी गिफ्ट ही होगी ना। हाँ। अरे लेकिन कोई बा को गिफ्ट क्यों देगा? प्रवीण, तू बा के बारे में इस तरह मुंह टेढ़ा करके मत बोल। अच्छा चलो रिस्पेक्ट से बोलते हैं, लेकिन फिर भी माँ को कोई गिफ्ट क्यों देगा? ना ही उनका बर्थडे है और ना ही वेडिंग एनिवर्सरी। एक काम करते हैं, ये बा के लिए है तो बा को ही दे देते हैं, वही फैसला करेगी। अरे पर बा मंदिर गई हैं, ये पार्सल में कोई टाइम बम जैसी चीज हुई तो? नहीं नहीं, हाँ? बा का आने का इंतजार करते करते ये फट गया तो? क्या लीला भाभी, आप भी कुछ भी? हाँ? हो सकता है बा को मारने की किसी ने सुपारी दी हो। पर बा तो सुपारी खाती ही नहीं। ओहो, सुपारी यानी मर्डर। लेकिन किसने बा को मारने की साजिश की होगी? अरे पर बा को क्यों कोई मारना चाहेगा? बा ने आज तक कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। अरे क्या बात कर रहे हैं मोटा भाई आप? बा के दुश्मनों की दुनिया में कमी है क्या? हाँ। तो अरे आए दिन सबसे पंगे लेती रहती है वो। उस दिन वो मार्केट से बाल्टी खरीद कर आई, उसमें छेद निकला तो रिटर्न करने गई, दुकानदार ने मना किया तो दूसरी बाल्टी लेकर आ गई घर में। लेकिन बा गलत नहीं थी प्रवीण। अच्छा तो फिर वो हेमल से पैसे क्यों नहीं लेती हर महीने? अरे क्या आप लोग इस पार्सल से भटक कर बा पर अटक गए? सुनिए, अरे लावारिस पार्सल घर में रखा हुआ है, सोचो सोचो इसका क्या करें? इसको पुलिस स्टेशन में दे देते हैं। नहीं, कम से कम वो लोग वो कुत्तों से और वो मेटल डिटेक्टर से चेक तो कर लेंगे अंदर क्या है। अरे पुलिस स्टेशन ले जाने की क्या जरूरत है जब हमारे पड़ोस में ही पुलिस वाला रहता है? प्रवीण, हाँ? एक काम करो, परांजपे भाई साहब है ना, उनके पास लेकर जाओ। मैं क्यों लेके जाऊं? डर रहे हो? नहीं नहीं, मैं थोड़ी डर रहा हूं। तो लेकर जाओ। हाँ जाता हूं ना। एक मिनट भाई, आप जा रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, वो लकड़ी से ये मेटल है। मैं पानी की बाल्टी लाके रखती हूँ। संभाल के, लकड़ी छोड़ना मत हाथ से। हाँ हाँ देखिए सब, थोड़ा इधर ज्यादा ले, गिर जाएगा। हाँ इधर ले, हाँ इधर ले। समझ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। डर क्यों रहे हो? मरोगे ना फिर भी वापस इसी दुनिया में आओगे, क्योंकि स्वर्ग के लायक तो तुम हो नहीं। हाँ? हाँ, और नर्क में तुम्हें कोई लेगा नहीं। हाँ? बासा चलो जाओ। अरे
मोटा भाई आप देकर आइए ना। प्रवीण जाओ। अरे जाओ। अरे लेकिन मैं कह रहा था कि जाओ। वैसे क्या होगा इस पार्सल में? ए हेमल, ये जरा पार्सल देखिए ना परांज पे को। क्या है इसमें? अरे मुझे मालूम होता तो देता ही क्यों? हाँ? मतलब मैं अरे मतलब को गोली मार और ये पार्सल दे क्या परांज पे। अरे ये परांज पे का ही पार्सल है, वो कुरियर वाला गलती से दे गया यहाँ। ले आप क्यों नहीं जाते? मुझे बहुत काम है यहाँ। देख साड़ियों की एम्ब्रॉयडरी करवा के मुझे डिलीवरी करवानी है, वो साड़ी शॉप में अपने। सहेली साड़ी शॉप। हाँ करेक्ट। अरे आर्ग्यूमेंट मत कर, बड़े भाई की इज्जत कर, कभी तो कहना मान। मेरे 2 लाख रुपए फंसे और तू इतनी सी हेल्प नहीं कर सकता मुझे? जा रहा हूँ। हाँ। अच्छा सुन हेमल, जल्दी जा और परांज पे को बोल मैं उसे फोन करूंगा। हाँ? फोन क्यों? अरे यार मुझे पता तो चलना चाहिए कि नहीं कि मेरी वजह से उसे क्या चीज मिल रही है। अगर मेरी जगह कोई लालची इंसान होता तो ये पार्सल भिजवाता? नहीं भिजवाता ना। तभी मैं हैरान हूँ, आप भिजवा क्यों रहे? चले ताने मत मार, जा। नालायक कहीं का। क्या मैथमेटिक्स है तुम लोगों का? ये नया कोर्स तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। पापा को आता है पर वो बाहर गए हैं। ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट, इसे जरा मैथ समझाना। सारे आंकड़े मेरे सर के ऊपर से जा रहे हैं। हाँ मैं वापस आके बताता हूँ। अरे ये परांज पे का पार्सल है, देकर आता हूँ। हम मैं दे देता हूँ ना, तू इसे मैथ्स पढ़ा ना प्लीज प्लीज। जा जा। हाँ बता। ये वाला। चुप कर हर्षद। क्या हुआ बा? अरे बाप रे, ये सब क्या है? अरे देख ना, हाथ काट के बैठी है और बताने के बजाय दाल बना रही थी। मुझे दाल बनाने में भाग लेने का मौका मिला तो चुप कर। देख सुबोध देख। इतनी ब्लीडिंग हो रही है, कम से कम 10-12 टाके लगेंगे। चलो। नहीं, मैं टाके नहीं लगवाऊंगी, आज शनिवार है। हाँ तो शनिवार और मंगलवार के दिन शरीर में चाकू छुरी नहीं लगाते, नाखून बाल भी नहीं काटते और सुई से टाके भी। अरे हर्षद बाहर गए बा। क्या हुआ बा? अरे अच्छे वहां के चलते अरे छोड़ जूते छोड़। अरे ये क्या हो गया? अरे हे भगवान, ये तो बहुत गहरा कट है। बाप मीनाक्षी तो बेहोश हो रही है। सुबह जल्दी से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आ। होश में रह, होश में रह मीनाक्षी। बनाने में भाग। होश में रह बेटा, होश में रह, होश में रह मीनाक्षी। वाह मीनाक्षी बेहोश हो रही है और ये ब्लड लॉस की वजह से हो रहा है। इसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ेगा। सुबोध जल्दी आ सुबोध। ये कैसे हो गया ये सब मीनाक्षी? एनी प्रॉब्लम डॉक्टर? माड़ी रे, प्रॉब्लम है? बता नहीं रहा हूँ, पूछ रहा हूँ मीनाक्षी। यस डॉक्टर। कोई प्रॉब्लम लग नहीं रही है डॉक्टर हर्षद। हाँ थोड़ी एनीमिक सी लग रही है, बट आई डोंट थिंक दैट इज बिकॉज ऑफ ब्लड लॉस, क्योंकि इतना ब्लड तो गया नहीं है। तो ये जो चक्कर आया वो? इट्स नॉट अ बिग इश्यू। गर्मी के वजह से या फिर उपवास। उपवास करने का तो बहाना ढूंढती रहती है ये। क्या खाया था नाश्ते में? सुन रही हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? और करो उपवास। चक्कर की असली वजह तो सारे रिपोर्ट्स आने के बाद ही पता चलेगी, पर सेफ साइड के लिए हमने बीटा HCG टेस्ट भी करवा लिया। बीटा HCG? Are you sure? I am not sure, but let's see. मीना भाभी, प्रवीणा भाभी, जल्दी आइए। ओहो, घर में एक लाउड स्पीकर सिस्टम तो होना ही चाहिए। क्यों गला खराब कर रही है बेबी बेन? मेरे गले की बहुत फिक्र है आपको। यहाँ इतनी फिसलन पड़ी, आपको कोई परवाह नहीं है।
गिरते गिरते बची हूँ मैं। जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है आप लोगों को। हाँ। प्रवीणा, प्रवीणा! क्या हुआ? घर में एक एक करके सबको दौरे पड़ रहे हैं क्या? हाँ, तुझे क्यों चिल्ला रही हैं आप? कम सुनाई देता है तुझे, इसीलिए चिल्ला रही हूँ मैं। मैंने तुझे कहा था ना कि राजा से बोलकर यहाँ पोछा लगवा दे, मगर तूने सुना ही नहीं। तेरी वजह से मुझे डिम्पल के पापा वाला लेक्चर बेबी बेन से सुनना पड़ा। अब मैं सुनाऊं तुझे बा वाला लेक्चर? कुछ सिखाया नहीं माँ बाप ने। सिखाया होगा, लेकिन लगता है ये भूल गई। राजा, राजा! क्या है प्रवीणा भाभी? फर्श गीला है, पोछा मार। आपने आधे घंटे पहले भी बोला था, हैं? लेकिन मैंने नहीं लगाया। तो भी आप नहीं समझी कि मैं पोछा नहीं लगाने वाला हूँ। मतलब मैंने तुझे बोला था? मतलब निर्दोष होने के बावजूद भी मुझे इनका लेक्चर सुनना पड़ा, ये सोच के कि मैंने तुझे बोला ही नहीं होगा। जबकि आप ये भूल गई कि आपने मुझे बोला था। हे, क्या कर रहा है? हाँ? तुझे प्रवीणा ने कहा था ना पोछा लगाने के लिए, तो तूने क्यों नहीं लगाया राजा? बादशाह समझता है अपने आप को? देख राजा, देख, तू सचमुच का राजा नहीं है, तेरा सिर्फ नाम राजा है। मैंने जब काम ज्वाइन किया था ना, तब भी बोला था सिर्फ किचन से जुड़ा हुआ काम करूंगा। याद है ना प्रवीणा भाभी? कि वो भी भूल गई। हाँ, मुझे याद है। लेकिन हाँ, और ये किचन से जुड़ा हुआ काम नहीं है, ये तो फर्श बारिश की वजह से गिला हुआ है, लोग आते जाते हैं ना इसलिए। राजा, इतना थोड़ा सा पोछा लगा देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? हाँ? यही बोल बोल के आप मुझसे सारा काम करवाती है। मुझे डांस करने का टाइम ही नहीं मिलता। अब उनको बोले ना, उनको, डिम्पल के पापा को। हाँ, अचानक नहीं, उनको कैसे? वो नरसी काका को, जो रात भर टीवी देखते हैं और दिन भर जासूसी करते हैं। क्या प्रवीणा? बघा, आणखीन घाण केलं आता बघा। आप किचन का काम हो गया ना? चल चल, आप पोछा मारा, चल। ये आपने ठीक नहीं किया प्रवीणा भाभी। तेरे साथ ठीक होना भी नहीं चाहिए। चल ये ले, जल्दी से पोछा मार, वरना ये पतीला हाथ में रखकर राजा से भिखारी बना दूंगी। प्रवीणा, दाल गिराई तूने, दाल। अरे ये खूनी दाल है भाभी, इसमें मीनाक्षी का खून गिरा था, डेटोल वेटोल भी गिरा था, तो बा ने ही कहा था कि फेंक देना, इसलिए फेंक दी। एक मिनट, मीनाक्षी भाभी को नर्सिंग होम ले गए थे, अभी तक कोई न्यूज़ भी नहीं आई। नहीं, और किसी ने फोन भी नहीं किया। तू क्या कर रहा है? जल्दी जल्दी हाथ चला, और फिर ये सब। ये बॉक्स अभी तक यहीं पड़ा है। प्रवीण नालायक परांजपे भाई साहब को दिखाने लेके जाने वाला था ना। यहीं छोड़ के चला गया। अभी बताती हूँ उसे। प्रवीण, प्रवीण! जल्दी चलिए, कहीं देर हो गई और बम यहीं फट गया तो। अच्छा, तो तू भी जाएगा मेरे साथ? अब चल। क्या प्रवीण भाई, आप भी खामा का घबरा रहे? बम होता तो कब का फट चुका होता। अच्छा, तो ले खोल। ले। नहीं, आप ही खोलिए। एक तो बोलता है कि इसमें बम नहीं है, ऊपर से खोलने को भी तैयार नहीं है। तो धारी तलवार। अरे हो सकता है इसमें ड्रग्स हो, या फिर ऐसी कोई इलीगल चीज हो, और हम खोले तो हमारा इनाम आ जाएगा। तो सावधानी के तौर पर परांजपे के घर पर ही। तू लेके जाना। नहीं, लेके तो आप ही को जाना पड़ेगा। आपने मुझे बेवकूफ बनाया था ना, परांजपे का कुरियर है बोल के। नालायक मफतलाल, न घर में पैसे देता है, न ये बॉक्स खोलता है, न इसे लेके जाता है। आप परांजपे के वहां छोड़ के आइए, फिर मैं परांजपे को फोन करके पूछ लूंगा इसमें क्या था। हेलो हेमल, मुझे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज देनी है। मीनाक्षी के ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आ चुकी है। क्या निकला रिपोर्ट में? सब ठीक तो है ना? सबसे बोल देना, मीनाक्षी के पास अब 7-7.5 महीने से ज्यादा वक्त नहीं है। क्या?